Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdur Rahman, physics teacher, स्पेशली सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स उनसे मुखातिब हूँ। हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 15 स्टूडेंट स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट, और एक सीक्वेंस से हम इस चैप्टर को ला रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे RLC सीरीज AC सर्किट। ये जो टॉपिक है ये इस फुल चैप्टर का एक लेंथी टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैं 3 लेक्चर्स में रिकॉर्ड करूंगा। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टॉपिक हमारे पास जो है वो है RLC सीरीज AC सर्किट। R स्टैंड फॉर रेजिस्टर, L स्टैंड फॉर इंडक्टेंस और C स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस। हम एक रेजिस्टर लेते हैं, एक इंडक्टर लेते हैं और एक कैपेसिटर लेते हैं, और इन तीनों को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में AC सोर्स के साथ। Such circuit is known as RLC series AC circuit. A circuit which consists of a resistor R, a capacitor C, and inductor L in series with AC source is known as RLC series AC circuit. Students, हम यहाँ पर behavior check करना चाहते हैं कि what will be the behavior of AC quantity when these three are connected in series, या what will be the behavior of RLC series circuit with AC source। ये हम आज जो है डिस्कस करेंगे। ये रेजिस्टर हमने लिया हुआ स्टूडेंट, जिसका रेजिस्टेंस है R। इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है R, इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो है L, और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है C। ये हमने AC सोर्स यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है स्टूडेंट्स। सो AC सोर्स ऑलरेडी आप जानते हैं कि वो सोर्स जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें देता है। अगर देखा जाए सीरीज में कनेक्ट किए हुए, सो जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। इन फर्स्ट हाफ साइकिल द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, एंड इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में सर्किट में, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। द करंट विल बी फ्लो इन दिस डायरेक्शन। सो इसका मतलब है इन AC the current will be, the alternating quantity will be oscillate। अब अगर देखें सीरीज सर्किट है, इसमें सीरीज सर्किट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। इसमें जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है, तो फर्स्ट के क्रॉस यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा विच इज रेजिस्टर, दिस इज VR, क्योंकि सीरीज सर्किट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ये इंडक्टर है, यहां पर जो पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा वो होगा V सब L, और ये कैपेसिटर है, यहां पर जो पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा ये होगा V सब C। टोटल वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया हुआ है V, तो फर्स्ट के क्रॉस VR ड्रॉप हो जाएगा, सेकंड के क्रॉस V सब L ड्रॉप हो जाएगा, और थर्ड के क्रॉस V सब C ड्रॉप हो जाएगा। अब हम बिहेवियर चेक करना चाहते हैं, so what will be the behavior of alternating quantity with these when connect in series। तो स्टूडेंट्स, करंट और वोल्टेज स्केलर्स है, बट ट्रीटेड एज अ वेक्टर। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा हुआ है कि AC थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब सीरीज सर्किट है, तो याद रखें स्टूडेंट्स, सीरीज में हम अपने लिए रेफरेंस फेजर करंट लेते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट का पाथ सेम होता है। सो इसलिए द रेफरेंस फेजर इज करंट। करंट के साथ हम वोल्टेज को कंपेयर करेंगे। सो करंट हम अपने लिए जो है रेफरेंस फेजर लेंगे। अगर हम यहां पर AC सोर्स प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, सो द करंट विल बी फ्लो। व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ वोल्टेज एंड करंट थ्रू दिस रेजिस्टर? व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ वोल्टेज एंड करंट थ्रू दिस इंडक्टर? व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ दिस वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर? सो अगर हम बात करें रेजिस्टर की, नो AC थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ऑलरेडी हमने पढ़ा कि करंट और वोल्टेज साइनोसोडल होते हैं, दोनों साइन के साथ वेरी करते हैं, दोनों स्टार्ट लेते हैं 0 से, दोनों एक ही वक्त में मैक्सिमम पे। अगर देखा जाए सीरीज सर्किट में करंट एंड वोल्टेज दोनों जो है वो इन फेज होते हैं, दोनों साथ साथ जी रहे हैं। वोल्टेज एंड करंट 0, वोल्टेज एंड करंट मैक्सिमम, वोल्टेज एंड करंट 0, वोल्टेज एंड करंट नेगेटिव मैक्सिमम, वोल्टेज एंड करंट 0।
इसका मतलब है करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेज, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज जीरो। करंट के साथ वोल्टेज जो है वो इन फेज होता है, इसका मतलब है बोथ स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अगर हम बात करें एसी थ्रू प्योर इंडक्टिव सर्किट, उसमें करंट एंड वोल्टेज बोथ आर नॉट साइनोसोडल। उसमें हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है। करंट जो है साइनोसोडल होता है, लेकिन वोल्टेज जो है वो साइनोसोडल नहीं होता, वो कोसाइन होता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री विच इज आल्सो π/2 रेडियन। सो अगर ये हम करंट लेने, क्योंकि करंट हमने अपनी लिए रेफरेंस फेजर दिया हुआ है, नो कैपेसिटिव इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द वोल्टेज इज लीड बाय 90। इसका मतलब है यहां पर अगर करंट के साथ वोल्टेज देखा जाए तो इन फेज है, यहां पर अगर करंट के साथ वोल्टेज देखा जाए तो आउट ऑफ फेज है बाय 90 डिग्री। वोल्टेज इज लीडिंग, वोल्टेज मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है। सिमिलरली अगर हम बात करें एसी थ्रू प्योर कैपेसिटिव सर्किट, अगेन द फेज चेंज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री। कैपेसिटिव सर्किट में भी वोल्टेज और हमारे पास जो करंट होता है वो बोथ आर नॉट साइनोसोडल। उसमें अगर देखा जाए करंट मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है और वोल्टेज जीरो से स्टार्ट लेता है, लेकिन हमने अपने लिए स्टूडेंट्स करंट रेफरेंस फेजर लिया हुआ है, सो करंट ये है और वोल्टेज इज लैकिंग बाय 90, या ये भी कह सकते हैं करंट इज लीडिंग बाय 90, एक ही बात है। लेकिन इसमें हमने अपने लिए करंट को रेफरेंस लिया हुआ है, सो इसलिए हम कहते हैं कि करंट रेफरेंस फेजर है। तो कैपेसिटिव सर्किट में अगर यहां पर देखा जाए सो वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है बाय हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब है यहां पर तो हम कंबाइन पढ़ रहे हैं, कंबाइंड इफेक्ट पढ़ रहे हैं। सो अगर करंट अपने लिए हम रेफरेंस फेजर ले रहे हैं, सो अगर देखा जाए रेजिस्टर वोल्टेज को इन फेज कराना चाहता है करंट के साथ, इंडक्टर वोल्टेज को आउट ऑफ फेज कराना चाहता है, लीड कराना चाहता है बाय 90 डिग्री। कैपेसिटर वोल्टेज को करंट के साथ लैग कराना चाहता है बाय 90 डिग्री। ये तो इन फेज कराना चाहता है, बल्कि इन फेज होता है, ये लीड कराना चाहते हैं और ये लैग कराना चाहते हैं। मुकाबला इन दोनों का है। वो बेचारा तो अगर देखा जाए उसके साथ तो वोल्टेज इन फेज है, ये लीड कराना चाहता है वोल्टेज को और ये लैग कराना चाहता है। अब इन दोनों के दरमियान एक सख्त मुकाबला शुरू होने वाला है। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम अपने लिए इन तीनों में से करंट को रेफरेंस फेजर लेने, यहां पर मैं एसी थ्रू RLC सीरीज एसी सर्किट। अब अगर देखें ये करंट है और ये वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर, इसका मतलब है करंट इज अ रेफरेंस फेजर और वोल्टेज हम अपने लिए देख रहे हैं। सो रेजिस्टर के केस में करंट के साथ वोल्टेज इन फेज है, बोथ आर इन फेज। लेकिन अगर बात करें इंडक्टर की, सो इंडक्टर अगर देखा जाए वोल्टेज को लीड कराना चाहता है, सो ये वोल्टेज हुआ, और कैपेसिटर वोल्टेज को लैग कराना चाहता है, तो ये जो है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। स्टूडेंट्स यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इन RLC सीरीज AC circuit, what is the phase difference between the voltage through inductor and voltage through capacitor? Your answer should be 180 degree. Your answer should be 180 degree. क्योंकि वोल्टेज ये लीड कराना चाहते हैं और ये लैग कराना चाहते हैं। ये लीड कराना चाहता है बाय 90 और ये लैग कराना चाहता है बाय 90। लीड और लैग जब डिफरेंस निकालने, सो द फेज चेंज बिटवीन द वोल्टेज ऑफ दीज टू, योर आंसर शुड बी 180 डिग्री। अब अगर देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज, अब गौर से सुने, अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हमारे पास है VL इज इक्वल टू I/L। वोल्टेज ड्रॉप थ्रू इंडक्टर इज अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR, यहां पर V इज इक्वल टू IR, यहां पर V इज इक्वल टू I/L और यहां पर V इज इक्वल टू I/C। अगर फॉर एग्जांपल देखें वोल्टेज ड्रॉप थ्रू इंडक्टर इज I/L, वोल्टेज ड्रॉप थ्रू कैपेसिटर इज इक्वल टू I/C। अब फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर मैं कहता हूं X/L इज ग्रेटर देन X/C, अपोजिशन ऑफर बाय इंडक्टर इज ग्रेटर देन द अपोजिशन ऑफर बाय कैपेसिटर, सो फिर इंडक्टर के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। अब इंडक्टर के थ्रू जब वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, VL इज ग्रेटर देन VC, तो फिर मैं ये भी हो सकता है कि V/C इज ग्रेटर देन V/L। अगर V/C V/L से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि अपोजिशन ऑफर बाय कैपेसिटर इज मोर एज कंपेयर टू अपोजिशन ऑफर बाय इंडक्टर।
इसका मतलब है x सब c इज ग्रेटर देन x सब l। अगर देखें, लेट सपोज मैं अपनी लिए एक सपोजिशन ले रहा हूं, मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने मैग्नीट्यूड में ज्यादा लगाया है और ये लाइन मैग्नीट्यूड में कम है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज यहां पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है, मतलब वी सब एल इज ग्रेटर देन वी सब सी मैं ले रहा हूं। सर ये क्यों आप ले रहे हैं? एक सपोजिशन कर रहा हूं, इसका मतलब है अपोजिशन ऑफर बाय इंडक्टर इज ग्रेटर देन द अपोजिशन ऑफर बाय कैपेसिटर। इसलिए ये लाइन मैंने मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा ज्यादा लगा, ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा और ये मैग्नीट्यूड में कम है। इसका मतलब है अगर फॉर एग्जांपल ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा और ये मैग्नीट्यूड में कम है, सो रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में होगा? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सो रिजल्टेंट इसी के डायरेक्शन में होगा, से ये रिजल्टेंट हुआ और ये जो रिजल्टेंट होगा ये होगा वी सब एल माइनस वी सब सी। इसका मतलब है this is V sub L minus V sub C. अगर voltage drop through inductor is greater than the voltage drop to capacitor, so the resultant will be this, which is V sub L minus V sub C. So ये करंट हुआ, ये वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर, और ये अगर देखा जब वोल्टेज डिफरेंस है V sub L minus V sub C। इस वेक्टर को मैं यहां पर भी प्लॉट कर सकता हूं स्टूडेंट्स। अगर इस वेक्टर को मैं यहां पर प्लॉट करूं, ये V sub L minus V sub C को अगर मैं स्टूडेंट्स यहां पर प्लॉट करूं इसको, सो ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है? दिस इज वोल्टेज टू रेजिस्टर एंड दिस इज V सब L माइनस V सब C। दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंस बिटवीन इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वोल्टेज? सो अगर देखा ये तो वेक्टर्स है, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा फर्स्ट का टेल लास्ट के वेक्टर लास्ट के हेड के साथ हम ज्वाइन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट वोल्टेज। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है पावर एंगल। अब अगर देखा जाए एक ट्राइंगल हमारे पास बन गया, ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, इसको इंपेडेंस ट्राइंगल का नाम देते हैं। से दिस इज O, से दिस इज A एंड दिस इज B। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इंपेडेंस ट्राइंगल बन गया। अगेन जिस तरह हमने प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस किया कि हम यहां पर इंटरेस्टेड है, किस चीज में इंटरेस्टेड है? नंबर वन हम इंटरेस्टेड है रिजल्टेंट वोल्टेज में। हम नंबर वन फाइंड करने जाएंगे, किस चीज को फाइंड करने जाएंगे? हम नंबर वन फाइंड करने जाएंगे रिजल्टेंट वोल्टेज को। नंबर टू हम फाइंड करने जाएंगे इंपेडेंस को। नंबर थ्री हम फाइंड करने जाएंगे पावर एंगल को। नंबर फोर हम फाइंड करने जाएंगे पावर फैक्टर को। ये चार चीजें हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय इंपेडेंस ट्राइंगल। अगर आपको इंपेडेंस ट्राइंगल के बारे में पता है तो स्टूडेंट ये चार चीजें आप बजाते खुद इजीली फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो RL सीरीज एसी सर्किट पढ़ा उसमें भी हमने इंपेडेंस ट्राइंगल से यही चार चीजें फाइंड की। फिर उसके बाद हमने जब RC सीरीज एसी सर्किट पढ़ा उसमें भी हमने इंपेडेंस ट्राइंगल से यही चार चीजें फाइंड की। आज हम जो RLC सीरीज एसी सर्किट पढ़ रहे हैं इससे भी हम यही चार चीजें जो है फाइंड करने जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इंपेडेंस ट्राइंगल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर देखा जाए ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना OAB। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने या फाई के सामने परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज है तो ये बेस है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, चाहे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है V, बेस है VR और परपेंडिकुलर है V सब L माइनस V सब C का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां से टेकिंग अंडर रूट, सो V विल बी इक्वल टू V सब R का स्क्वायर प्लस V सब L माइनस V सब C का स्क्वायर होल अंडर रूट। अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप थ्रू रेजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप थ्रू इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप थ्रू कैपेसिटर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि फाइंड द रिजल्टेंट वोल्टेज, तो मेरे ख्याल पे इसको फाइंड करना आसान है। ये हमने स्टूडेंट्स या इसको मजीद इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस X सब L और X सब C भी फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, द वोल्टेज ड्रॉप थ्रू रेजिस्टर इज इक्वल टू IR, द वोल्टेज ड्रॉप थ्रू इंडक्टर इज इक्वल टू V सब L इज इक्वल टू I X सब L और द वोल्टेज ड्रॉप थ्रू कैपेसिटर इज इक्वल टू I X सब C। इसके साथ R, इसके साथ L, इसके साथ C क्यों नहीं लगाया? क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है। पुट दिस इज इक्वेशन 2 को 1 में पुट करें, सो V स्क्वायर इज इक्वल टू V सब R की जगह IR का स्क्वायर प्लस
आई एक्सेप्ट एल माइनस आई एक्सेप्ट सी होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों पे स्टूडेंट्स इससे कॉमन ले लें, अगर आई इस स्क्वायर आई पर भी आ जाएगा, आर पर भी आ जाएगा, कॉमन ले लें, करंट को कॉमन ले लें दोनों से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सेप्ट एल माइनस एक्सेप्ट सी होल स्क्वायर। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो अंडर रूट के साथ स्क्वायर, अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल। नो द रिजल्टेंट वोल्टेज इज इक्वल टू करंट अ होल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेप्ट एल माइनस एक्सेप्ट सी का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमने जो है क्या फाइंड किया, ये हमने रिजल्टेंट वोल्टेज इन टर्म ऑफ करंट रेजिस्टेंस एक्सेप्ट एल एक्सेप्ट सी, ये हमने वोल्टेज फाइंड किया। तो ये जो वोल्टेज है रिजल्टेंट वोल्टेज, ये हमारे पास आ रहा है द करंट फ्लो इन अ आरसी सीरीज एसी सर्किट अंडर रूट रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर का स्क्वायर प्लस एक्सेप्ट एल का स्क्वायर, सॉरी एक्सेप्ट एल माइनस एक्सेप्ट सी होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आप एक्सेप्ट एल माइनस एक्सेप्ट सी लेते हैं या एक्सेप्ट सी माइनस एक्सेप्ट एल लेते हैं, स्क्वायर है, या तो अगर एक्सेप्ट एल ग्रेटर है एक्सेप्ट सी से तो एक पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव, अगर एक्सेप्ट एल लेस है एक्सेप्ट सी से तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर, तो द वैल्यू विल बी पॉजिटिव। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं, किस चीज को फाइंड करने जा रहे हैं, इंपेडेंस को। सो हम जानते हैं कि वोल्टेज V इज इक्वल टू I इंटू जेड, दिस इज इक्वेशन 4। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, V के बराबर I के बराबर है, Z इज इक्वल टू होल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेप्ट एल माइनस एक्सेप्ट सी, एक्सेप्ट एल माइनस एक्सेप्ट सी होल स्क्वायर होल अंडर रूट। अगर आपको आर दिया जाए, एक्सेप्ट एल दिया जाए और एक्सेप्ट सी दिया जाए और आपसे कहा जाए फाइंड इंपेडेंस, तो मेरे ख्याल पे इसको फाइंड करना इंतहाई आसान है। और ये फार्मूला मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा स्टूडेंट्स इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इसी का है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरएलसी सीरीज एसी सर्किट एंड रेजोनेंस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इंटरेस्टेड है किस चीज में, पावर एंगल में, फेज एंगल में। व्हाट विल बी द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन आरएलसी सीरीज एसी सर्किट। टेंजेंट फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है V सब L माइनस V सब C और बेस है VR। अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप्स दिए जाए तीनों में, सो आप टेंजेंट फाई को फाइंड कर सकते हैं या फाई को फाइंड कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, या स्टूडेंट्स V सब L इज इक्वल टू I एक्सेप्ट L, V सब C इज इक्वल टू I एक्सेप्ट C और VR इज इक्वल टू IR। यहां से वैल्यू पुट कर ले और सॉल्व कर ले, I ऊपर से I कॉमन ले ले, नीचे I से कैंसिल, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्सेप्ट L माइनस एक्सेप्ट C डिवाइड बाय R। अब अगर फॉर एग्जांपल यहां से देखें, अगर एक्सेप्ट एल माइनस एक्सेप्ट सी, ये डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक्सेप्ट एल इज ग्रेटर देन एक्सेप्ट सी, ये डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है द फाई विल बी पॉजिटिव। और जब फाई पॉजिटिव होगा, नो फाई किस चीज में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है अगर देखा जाए इंडक्टिव बिहेवियर इज डोमिनेंट, वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। और अगर एक्सेप्ट एल लेस है एक्सेप्ट सी से, नो स्मॉल माइनस ग्रेटर, द आंसर विल बी नेगेटिव। और अगर देखा जाए फाई विल बी नेगेटिव, नो फाई नेगेटिव का मतलब है कि वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। अगर एक्सेप्ट एल ग्रेटर है एक्सेप्ट सी से, सो द फाई विल बी पॉजिटिव, इट मींस द पावर एंगल इज पॉजिटिव, द वोल्टेज इज लीड द करंट। और अगर फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट एल माइनस एक्सेप्ट सी से नेगेटिव वैल्यू आती है, कब, जब एक्सेप्ट एल लेस होगा एक्सेप्ट सी से, तो फिर हमारे पास जो है एंगल नेगेटिव, और एंगल नेगेटिव का मतलब होगा कि हमारे पास वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। अब अगर देखा ये जो फाई होगा, ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 इन केस ऑफ लीडिंग एज वेल एज इन केस ऑफ लैकिंग। अब स्टूडेंट्स फाइंड करना चाहते हैं, ये भी हमने फाइंड किया, इसको भी चलो हम जो है बंद कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम जो है फाइंड करने जा रहे हैं कॉस फाई को। व्हाट इज कॉस फाई, विच इज आल्सो कॉल्ड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द पावर डिसिपेशन टू द पावर सप्लाइड is known as power factor. Cos phi constitute is equal to base by hypotenuse, base is VR और hypotenuse is V। अगर आपको VR और V दिया जाए तो आप cos phi को फाइंड कर सकते हैं। VR is equal to IR, V is equal to IZ। Putting value, so ये I के साथ कैंसिल, no cos phi is equal to R by Z। Power factor is equal to R by Z। स्टूडेंट्स याद रखें, बार बार हमने अगर देखा जाए जो पावर फैक्टर आ रहा है आरसी सीरीज एसी सर्किट में, आरएल
सीरीज एसी सर्किट में और RLC सीरीज एसी सर्किट में जो पावर फैक्टर है, तीनों में पावर फैक्टर का फार्मूला सेम आ रहा है, विच इज R/Z, क्योंकि पावर फैक्टर हमें पावर डिसिपेशन के बारे में बताता है और पावर डिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होता है? रेजिस्टर की वजह से होता है, क्योंकि कैपेसिटर तो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंडक्टर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो पावर फैक्टर सिर्फ और सिर्फ अगर आता है तो किस वजह से आता है? रेजिस्टिव सर्किट की वजह से आता है, रेजिस्टर की वजह से आता है। अब अगर स्टूडेंट्स ये चार चीजें हमने फाइंड की, अब अगर हम यहां पर ये जो इंपेडेंस फार्मूला है Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स सब L माइनस एक्स सब C का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, नो Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्स सब L माइनस एक्स सब C का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर इससे हम ये इंपेडेंस ट्राइंगल बनाएं, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो इस इंपेडेंस ट्राइंगल से हम चार चीजें जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या? अप्लाइड वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं, Z भी फाइंड कर सकते हैं, फाई भी फाइंड कर सकते हैं और cos फाई भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर इस डायग्राम को बनाने के लिए मेरा मकसद यह था, अगर x सब L x सब C से ज्यादा है, इसका मतलब है द वोल्टेज ड्रॉप थ्रू इंडक्टर इज ग्रेटर देन द वोल्टेज ड्रॉप थ्रू कैपेसिटर। तो ये जो फाई होगा ये पॉजिटिव होगा, द वोल्टेज विल बी लीड्स बाय एन एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। और किसका बिहेवियर डोमिनेंट होगा? अगर RLC सीरीज एसी सर्किट में 5 पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है वोल्टेज इज लीड बाय एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। और अगर देखा जाए इंडक्टिव बिहेवियर विल बी डोमिनेंट, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम होगा किसके मुकाबले में? इसके मुकाबले में, मतलब इसका अपोजिशन मैक्सिमम होगा किसके मुकाबले में? कैपेसिटर के अपोजिशन के मुकाबले में। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने ये अगर x सब C ग्रेटर है x सब L से, तो इसका मतलब है द फाई विल बी नेगेटिव। इसका मतलब है अगर x सब C x सब L से ग्रेटर है सो द फाई विल बी नेगेटिव। फाई जो होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव से मुराद जस्ट लैकिंग, और ये जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। लेकिन ये नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि वोल्टेज यहां पर क्या होगा? लैकिंग। किसका बिहेवियर डोमिनेंट होगा? कैपेसिटर का बिहेवियर डोमिनेंट होगा किसके मुकाबले में? इंडक्टर के मुकाबले में। मतलब वोल्टेज ड्रॉप थ्रू कैपेसिटर विल बी मोर एज कंपेयर टू इंडक्टर, मतलब a position offered by capacitor will be more as compared to a position offered by inductor। तो इसका मतलब है phi positive means inductive behavior is dominant, phi negative it means capacitive behavior is dominant। अब लास्ट में हम फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स एवरेज पावर लॉस इन RLC सीरीज एसी सर्किट। व्हाट इज द एवरेज पावर लॉस इन RLC सीरीज एसी सर्किट? बार बार मैं कह रहा हूं, पावर सिर्फ और सिर्फ कौन डिसिपेट करता है? रेजिस्टर डिसिपेट करता है। इंडक्टर पावर को डिसिपेट नहीं करता, कैपेसिटर पावर को डिसिपेट नहीं करता। देखते हैं कि फार्मूला सॉल्व करने के बाद रिजल्टन में हमारे साथ क्या आता है। सो द एवरेज पावर डिसिपेशन इन RLC सीरीज एसी सर्किट पर साइकिल इज इक्वल टू मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, P इज इक्वल टू IV, मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज I0 V0 डिवाइड बाय 2। और अगर देखा जाए 0 प्लस I0 V0 बाई 2, और मैंने ये cos फाई लगाया था कि मैं इस फार्मूले को ब्रॉड कर लूं, ब्रॉड टर्म में हम इसके साथ, क्योंकि cos फाई इज जस्ट अ नंबर, अगर नंबर को आप यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लें तो वाट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये फार्मूला थोड़ा सा जनरलाइज हो जाएगा। अब अगर देखा जाए 2 को लिख सकता हूं √2, सिर्फ 2 को मैं लिख सकता हूं। अक्सर स्टूडेंट्स को मसला होता है, स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट्स है, 2 इज इक्वल टू 2 पावर 1 या 2 इज इक्वल टू 2 पावर 1 को मैं लिख सकता हूं हाफ प्लस हाफ, 2 इज इक्वल टू 2 इसका पावर, क्योंकि इसका बेस भी 2 है और इसका बेस भी 2 है, सो फिर मैं लिख सकता हूं बेस से सेम पावर ऐड, वही चीज दोबारा आ जाएगी। सो सिर्फ 2 को लिख सकता हूं √2, इसको इस तरह लिख लें कि 2 इज इक्वल टू 2 पावर 1/2 √2, 2 पावर 1/2 √2, I0 divided by √2 which is 0.707 of I0 which is IRMS, V0 divided by √2 which is 0.707 V0 which is VRMS into cos phi, this is equation 1। Students, VRMS बराबर होता है IRMS into Z और cos phi बराबर है R by Z, ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर लें
VRMS की जगह IRMS-Z, cos phi की जगह RZ, ZZ cancel, IRMS into IRMS square into R. So the average power loss in RLC series AC circuit is IRMS का square into R. Students, average power loss in RL series AC circuit, यही फार्मूला रहा था. The average power loss in RC series AC circuit, यही फार्मूला आ रहा है. The average power loss in RLC series AC circuit, यही फार्मूला है. इसका मतलब है कि अगर सर्किट में रेजिस्टर लगा हुआ है, no the average power loss will be only due to resistor, क्योंकि कैपेसिटर पावर को लॉस नहीं करता, इंडक्टर पावर को लॉस नहीं करता. और एक और पहचान भी बता दूं कि रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेज. अगर किसी सर्किट में करंट और वोल्टेज इन फेज, नो द पावर लॉस विल बी मैक्सिमम, द पावर फैक्टर विल बी मैक्सिमम, द पावर एंगल विल बी 0. सो ये हमारा आज का लेक्चर था. इसके बाद मेरा जो लेक्चर है वो इसी का पार्ट बी है, और इसके बाद जो थर्ड लेक्चर होगा वो इसी लेक्चर का पार्ट सी होगा, क्योंकि इसके बाद मैं डिस्कस करा रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RLC सीरीज एसी सर्किट, और उसके बाद रेजोनेंस इन RLC सीरीज एसी सर्किट. सो हमारे साथ रहिएगा और हमसे कुछ सीख लें. हमारे लाइव क्लासेस अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, सो वो जो है ऑपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज इन यूअर्स कोचिंग एकेडमी. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज.